लो जी, एक बार फिर निकल पड़ा हूँ मैं पानी में। और ब्लू है पानी पानी। नहीं नहीं हनी सिंह जी, गाना गलत गाते हैं आप, बिल्कुल गलत गाते हैं। हमारे हिसार में गाइए, ब्राउन है पानी पानी, ब्राउन है पानी पानी। भाई साहब सुर तो मेरे को आता नहीं, ताल मेरी आती नहीं। बाइक गिर गई, ओ तेरी हो गया नुकसान। बाइक गिर गई, बिल्कुल गिर गई भाई साहब। यहाँ सब कुछ गिर रहा है, धड़ाधड़ गिर रहा है, क्योंकि ये इलाका है हिसार का जलमग्न इलाका, शांति नगर। पूरा शांति नगर रोड है भाई साहब, ये कुटिया के सामने वाला। और मैं पूरा दिखाऊंगा, मैं कह रहा हूँ फटे चक रखे हैं भाई साहब, गजब हो रखा है। ये भाई मुझे मिला, बोला भाई साहब इधर से मोड़ लेना, इधर से मोड़ लेना, ये तो भला हो इलेक्ट्रिक स्कूटी का। वरना भाई साहब हम तो इससे पार होना मुश्किल मान चुके थे, बहुत मुश्किल है। कोई आम गाड़ी बाइक फंस जाए तो फिर वो मिस्त्री पे क्यों ना जाए, जाना ही पड़ेगा भैया, जाना ही पड़ेगा। ये पानी का हाल है, ठीक है। और अब इस पानी के लिए भाई देखिए, सबसे पहले तो मैं साफ कहता हूँ, इसके लिए जिम्मेवार जो है ना, सबसे पहले हिसार के सांसद हैं जयप्रकाश जी। दूसरे नंबर पे हिसार की एमएलए साहिबा माता जी, जिनके खुद की गली में, जिनके खुद के मोहल्ले की गली में, जिनकी खुद की फैक्ट्री की गली में, जिनके खुद के स्कूल की गली में हालात ये हैं कि अगर कोई उसे बिना गिरे पार कर जाए स्कूटी या साइकिल पर तो मेरे से 11,000 रुपये इनाम ले जाए। ये हालात है, लोग बहुत परेशान हैं। उन्होंने जो गोद लिया वो परेशान है, सब परेशान है फिलहाल कुल मिला करके। लेकिन आप बात को समझिएगा, इसके बाद अगर कोई जिम्मेवार है तो सेकंड थर्ड कौन रह गए, पोपली साहब। और पोपली साहब के लिए मैं ये कहूँगा कि पोपली साहब का ये सत्ता में है और माता जी है ना निर्दलीय है, तो माता जी से थोड़ी सी उम्मीदें लोग कम लगा लेते हैं कि यार निर्दलीय हैं, थोड़ा उतनी सुनवाई नहीं है। कमल गुप्ता और उनकी वो थोड़ी सी खींचतान चलती रहती है। इस बात को लेकर के लोग सोचते हैं कि शायद माता जी से ज़्यादा जो है ना वो काम जो फिर आ जाता है कि इस पर सांसद साहब से उम्मीदें ख़त्म, क्यों कांग्रेस से हैं, विपक्ष में, उनकी सुनता नहीं माता जी, फिर वो निर्दलीय हैं। अब उस पर सवाल हो जाते हैं, फिर माता जी से मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, उसके बाद आते हैं हमारे भाई साहब, कौन, हमारे जनाब मिस्टर जी हाँ प्रवीण पोपली जी। सो फिलहाल वैसे यहाँ पर पानी कम है भैया, कम है यहाँ पर पानी। लेकिन चलिए मैं आपको शहर तो घुमा ही रहा हूँ, शहर दिखा ही रहा हूँ। और ये देखिए अब स्पीड हम यहाँ से निकल जाएंगे और आगे आपको पूरा शहर है। पानी हर जगह भरा है, पानी की वजह से ट्रैफिक जाम, ट्रैफिक तकड़े वाला जाम होता है भाई साहब, तकड़े वाला, बहुत तगड़े वाला। पूरे शहर भर में इसी तरह ट्रैफिक जाम है। आप जिंदल चौक की बात कर लो, आप कैंप चौक की बात कर लो, आप दाबड़ा चौक की बात कर लो, हर जगह पर ये हाल है। पानी देख लीजिए, अभी तो भैया बारिश बरस रही है, पहाड़ों के बाद यहाँ पर जो आफत आई है, जो आफत बरसी है, उसके लिए क्या है कहना, बस यही है कि परमात्मा सुख रखे। और वाहिगुरु से एक ही अरदास है कि बहुत सारे निचले इलाके हैं जहाँ पर पानी बहुत बढ़ता है, गरीबों के घर में, माता का घर गिर गया था एक, आज मैं आपको दिखा ही रहा था। लेकिन बस एक ही अरदास है, बस ये कहर शांत हो जाए। और अब ये देखिए पानी देख लीजिए भाई साहब, हर जगह पानी का ये आलम है, कोई एक जगह नहीं है, हर जगह रास्ते में किसी पर खुला पड़ा है। अब इसमें कोई और गिरेगा, चलिए क्या कहें यार भाई साहब। अब रह सह करके पोपली साहब को इसलिए कहा जाता है कि पोपली साहब निगम में है और इस समय चौधर में है, इस समय सत्ता में है। कोई गली मर्जी निकल जाओ, कोई गली जो मन करे निकल जाओ, सारी गली भरी हुई, टोटल गली मैं आपको दिखा दूंगा, सारे शहर का इलाका मैं आपको दिखा रहा हूँ। चाहे वो ITA वाला रोड है, ये देखो, ये कोई भी रोड, कोई भी गली, कोई मोहल्ला, कहीं से देख लो, मैंने सारे मोहल्ले गली सब आपको दिखा दिए। ये हालात है, ये हालात है। अब ये हालात बदलेंगे तो बदलेंगे कैसे, ये हालात 25-30 साल से नहीं बदले, 25 साल पहले भी ऐसा था। बस ये है कि कुछ इलाके जो नज़र आते हैं जहाँ पर मीडिया शोर मचाता है, या हम कहूँ तो हम सोशल मीडिया वाले, या वो हमें फर्जी पत्रकार कह लो, जो मर्जी कह लो भैया, हम शोर मचाते हैं, ठीक है। लोग हमें कहते हैं नकली पत्रकार, बिना डिग्री का पत्रकार। हम अगर शोर मचाते हैं तो जा कर के कुछ सुनवाई हो जाती है, उस इलाके से पानी निकाल लिया जाता है, बाकी में वैसे का वैसे। ये देख लो, तला तुम तला तुम तला तुम, ऐसे ही रहेगा भैया, ठीक है। अब भैया पानी इतना है कि यहाँ से आम आदमी गाड़ी बाइक ले जा कर के नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। इस बात को समझना होगा। ये इलेक्ट्रिक स्कूटी वालों का भला हो, जिन्होंने थोड़ा सा हमारे को ये पकड़ा दी और हम निकल पा रहे हैं, आपको दिखा पा रहे हैं। लेकिन हालात बड़े नाजुक हैं। ये लाहौरिया स्कूल के ये मैं इलाका दिखा रहा हूँ, मतलब हमारे गुप्ता साहब के बिल्कुल ख़ास सुरेंद्र लाहौरिया जी के घर के आसपास का दिखा रहा हूँ इलाका। हालत देख लीजिए। सो फिलहाल हालात ठीक नहीं है, हालात बदले नहीं हैं, ठीक है। बारिश आती है भाई, मनाली में भी ये हाल है, सब जगह ये हाल है। लेकिन बात यह है कि नाले साफ़ करे गए, क्या वो सब प्रिकॉशंस लिए गए जिसकी वजह से बीमारी ना हो? बीमारी दूर करने के लिए प्रिकॉशंस चाहिए होते हैं, प्रिकॉशंस नहीं लिए गए।
आम पब्लिक जानती है। नाले साफ कर दी कौन सी हमें बुलाया गया, भी नाले साफ हो रहे हैं, आके देख लो, मीडिया रोज चिल्लाता है नाले साफ नहीं होते ना। कभी बुलाया हमारे को मेयर साहब ने या माता जी ने या जयप्रकाश जी, चलो बात ही छोड़ दीजिए क्योंकि वो तो सत्ता में ही नहीं। कभी बुलाया कि भाई साहब देखना नाले साफ हो रहे हैं? नाले साफ कभी करे ही नहीं जाते भाई साहब। नाले साफ करें, प्रिकॉशंस लें तो शायद हालात इतने भयंकर ना हो।